Hello students, now here we are going to discuss the next topic. The name of topic is chemiosmotic hypothesis of ATP formation. You know already that in light reaction we have studied already. In light reaction ATP is formed, that is the product of the light reaction. Light reaction is the part of the photosynthesis, so we are discussing in detail about the light reaction of photosynthesis, that how the light is useful for the plants in synthesizing the ATP and NADPH. Okay, you know already that ATP and NADPH, these are the main product of the light reaction, and these all are the chemical form of the energy, and the purpose of the light reaction is the converting of sunlight or light energy into the chemical form of energy. Clear? It means to say the purpose of light reaction is converting the light energy into the chemical form of energy, like in the form of ATP एंड NADPH, यू नो ऑलरेडी. ठीक है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो लाइट एनर्जी है जो कि प्लांट पर पड़ेगी, उसको प्लांट क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन की हेल्प से ATP और NADPH बना देते हैं. तो प्लांट में ATP और NADPH के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड लेटर इन सिंथेसाइजिंग द फूड. दैट इज़ द पार्ट ऑफ C3 साइकिल और डार्क रिएक्शन, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर. ओके, इन दोनों का यूज़ कहाँ होगा बाद में. जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, हमको पता है कि एक प्रिंसिपल रूल है कि बिना एनर्जी के कोई भी चीज़ सिंथेसाइज नहीं हो पाती है. तो प्लांट में पहले एनर्जी होनी चाहिए फूड को बनाने के लिए. तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होगी, ATP की और NADPH की फॉर्म में एनर्जी बन जाती है, जिसका यूज़ बाद में फूड को बनाने के लिए होगा. अभी हम फूड के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं कि फूड कैसे बनाना है प्लांट. वी आर स्टडिंग हियर दैट हाउ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल form is developed into the plant. Okay, that we are studying here. So now this is also a part, that the other way of synthesizing the ATP in the plant, that is called chemiosmotic hypothesis. Okay, this is the other way of the formation of the chemical energy in the plant, and that is studied by Mitchell. क्या होता है ना, splitting of water, you know that splitting of water occur in light reaction. That is the part. splitting of water कहाँ होता है, splitting of water that is occur in the light reaction, and when the water lysis occur in presence of the light, that is called photolysis of water also. Okay, आपको पता है ना पहले से ही कि जो एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, लाइट रिएक्शन में ही टूटते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल के टूटने को ही हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलेंगे, या फोटोलिसिस ऑफ वाटर, या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. द लिसिस ऑफ द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज़ कॉल्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ऐसा होने से क्या होगा कि बहुत सारे हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन सेल के अंदर बन जाएंगे, और क्या हो सकता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे. तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, यू नो दैट इलेक्ट्रॉन पासिस इन ए जेड लाइक फैशन. यू नो ऑलरेडी दैट मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन में PS सेकेंड, दैट इज़ द फोटो सिस्टम सेकेंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे कहाँ जाते हैं, PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाते हैं, और लास्ट में जा कर के NADPH का फॉर्मेशन होगा, NADPH का फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ATP भी बनते हैं. ठीक है, दैट इज़ द वे, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन. तो ATP और NADPH का बनना है, दैट इज़ द पर्पस ऑफ लाइट रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट. दिस इज़ ऑल्सो ए वे. तो इलेक्ट्रॉन पास जैसे होते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन होता है इन जेट फैशन में, तो ये आप देख रहे हैं ना, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इस तरह से मेम्ब्रेन पर लगे होते हैं, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो NADPH यहाँ पर देख रहे हैं आप, बन रहा है NADPH. तो जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन, बहुत सारे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होती हैं. ग्रेना आप जानते हैं ना, ग्रेना क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, और ग्रेना किसके बने होते हैं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बने होते हैं. तो हर एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिसके बाद हाइड्रोजन आयन बन जाते हैं. अब ये हाइड्रोजन आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर, तो दैट विल स्टार्ट टू ट्रांसपोर्ट थ्रू द F1 ऑक्सीसोम और ट्रांस मेम्ब्रेनल चैनल प्रोटीन. एक तरह की प्रोटीन होती हैं, पोर होते हैं इस मेम्ब्रेन में, इनसे होकर के ये प्रोटॉन बाहर जाना शुरू कर देते हैं. ठीक है, अब जब बाहर चले जाएंगे, दैट विल बी कॉज ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट. यहाँ इनके मूवमेंट होने से
यू आर सीइंग वेरी वेल हियर, इन प्रोटॉन के मूवमेंट होने से क्या होगा, यहाँ प्रोटॉन इस तरह से बाहर आ रहे हैं स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है, स्ट्रोमा चारों तरफ होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा होता है ना, और ये यहाँ पर ये ग्रेनम है, थैलेगोइड मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे प्रोटॉन बाहर आना शुरू हो जाएंगे, और प्रोटॉन बाहर आने के बाद क्या होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पर प्रोटॉन की कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, तो इसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ऐसे ट्रांसपोर्ट होने के बाद, प्रोटॉन के ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एडीपी पहले से स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एटीपी, ओके। तो दिस इज कॉल्ड केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ सिंथेसाइजिंग द एटीपी और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, दैट इज बेस्ड ऑन proton gradient. Proton gradient means this is based on the producing the number of hydrogen ion or proton that will be disturbed by transportation through the transmembrane thylakoid membrane protein. यहाँ पे ATP सिंथेसिस एंजाइम होता है F1 ऑक्सीसोम में, और ATP सिंथेसिस की प्रेजेंस में क्या होता है, ADP will be converted into the ATP. clear? When the hydrogen ion or proton transported through this membrane through this F1 oxisome in presence of ATP synthetase enzyme, the ADP will be converted into the ATP in stroma, okay, and the purpose is completed of forming or synthesizing the ATP and NADPH. clear? Remember कि NADPH and ATP are formed in non-cyclic photophosphorylation, but only ATP is formed in cyclic photophosphorylation and also in chemiosmotic hypothesis, okay. So this is all about the chemiosmotic hypothesis. Still if you have any confusion, then you can discuss with me, okay. Thank you.